नमस्कार आप सभी का। अभी मार्केट कैसा लग रहा है और कौन से सेक्टर हैं जो अभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं? ये जो फॉल आया था इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी सही रहेगा निवेश करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। अभी आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से आपको 2 से 5 साल का व्यू बनाना चाहिए। कौन से सेक्टर में पैसे लगाने हैं, कौन से स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं। क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ये आपको अभी शॉर्ट टर्म में पता नहीं क्या होगा 2-3 महीने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर पता है कि ये सही समय है पैसे लगाने का। निफ्टी का चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से फिर से मार्केट ने जहाँ से एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लिया है। बैड न्यूज़ में भी मार्केट गिर नहीं रहा है। जब मार्केट बैड न्यूज़ में भी रिएक्ट करना बंद कर दे, चाहे न्यूज़ कितनी भी खराब हो, मार्केट ना गिरे, अगर नीचे भी खुले, गैप डाउन भी खुले, तो मार्केट अगर इंट्राडे में रिकवर करने लग जाए, तो आपको समझना है कि मार्केट स्ट्रांग हो गया है। आपने पिछले हफ्ते का जो प्राइस एक्शन देखा था कि ये जो दोनों दिन है प्राइस ने रुकने का ट्राई किया। प्राइस एक्शन में हमने बात की थी कि प्राइस यहाँ स्मूथली गिर रहा था। ये जो 2 हफ्ते आए यहाँ पे बायर्स ने रेजिस्टेंस दिखाया, इसीलिए ये कैंडल्स डोजी के जैसे बनी है और फाइनली यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी और अगले वीक प्राइस ऊपर की तरफ स्मूथली निकल गया। यहाँ से अब ये जो पुल बैक आया है, जो अभी यूएस ईरान के बीच जो बातचीत फेल हो गई, उसके बाद तो न्यूज़ बहुत ही ख़राब थी। अगर आप इसके डेली चार्ट में जाके देखेंगे तो मार्केट को तो बहुत गिरना चाहिए था। मार्केट थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद इंट्राडे में पूरा रिकवर हो गया। तो ये साइन्स हैं कि मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन ये जो 3 दिन थे यहाँ पे भी बहुत ख़राब न्यूज़ थी। जिन्होंने ट्रैक किया था उनको पता है कि यहाँ पे भी मार्केट ख़राब न्यूज़ पे भी रिएक्ट करना बंद कर दिया था। एक थ्योरी होती है मार्केट में कि मार्केट एक ही चीज़ के ऊपर बार-बार रिएक्ट नहीं करता है। 2020 में कोविड आया था, तब मार्केट बहुत गिरा था। 2021 में इससे बड़ा वाला कोविड आया था। आप लोगों में से जो लोग मार्केट में थे उनको पता होगा, 2021 के अप्रैल से जो कोविड आया था उसमें इससे ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों में ज़्यादा डर था, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, पूरा पैनिक था। लेकिन इस टाइम में मार्केट में आप जाके देखेंगे चार्ट्स में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट किसी भी चीज़ के लिए 2 बार रिएक्ट नहीं करता है। रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक चल रहा है, लेकिन मार्केट जब शुरू दिन जब अनाउंस हुआ था 24 फरवरी 2022 को, तब 800 पॉइंट नीचे खुला था। 17200 से सीधा 16200 के पास, लगभग 1000 पॉइंट नीचे खुला था। लेकिन बाद में जब वो युद्ध चल ही रहा है तो अब मार्केट रोज-रोज रिएक्ट नहीं करता कि किसने किसके ऊपर हमला किया, क्या नहीं किया। तो अब ये जो रशिया यूएस और ईरान का जो वॉर है, अब ये भी आपका ऑलमोस्ट मार्केट ने उसको ले लिया है। अपने में जो उसमें समाना था न्यूज़ को अपने में ले चुके हैं। अब मार्केट रिएक्ट करना छोड़ चुका है, ये अच्छे साइन्स हैं। दूसरा, अर्निंग में ग्रोथ आ रही है। जितनी भी कंपनियों के फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा अर्निंग ग्रोथ आ रही है। पिछले 2 साल से अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रही थी, इसीलिए भी मार्केट एक परेशान था, नीचे की तरफ था। जब अर्निंग ग्रोथ आने लग जाए और ऊपर से मार्केट खराब न्यूज़ पे भी ना गिरे, नीचे खुलने के बाद भी ऊपर की तरफ चला जाए, तो एक अच्छा संकेत है पोजीशन बनाने का। अब कई लोगों का कहना है कि यहाँ नहीं बना पाए तो यहाँ भी नहीं बनाएँगे। आप ये सोचिए ना कि अगले 3 साल में मार्केट कहाँ जा सकता है। अगले 3 साल में अगर ये बुल रन चालू हो गया है, जो हमको लग रहा है, तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ नहीं रुकने वाला 26,300। फिर ये जो पूरा डेप्थ है, अगर ये भी क्रॉस करेगा और उसके ऊपर भी जाएगा, तो जैसे पहले हुआ है, पहले भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है। आपको देखें, आप यहाँ रशिया-यूक्रेन का जो वॉर हुआ था 2022 में कोविड के बाद, अगर ये चार्ट खुल गया, अनुमति दे दिया तो दिखाएँगे, यहाँ पे देखिए। ये आपका है पूरा 2022 का, जब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2021 में हाई बनाया और इसी दौरान में आपका ये रशिया यूक्रेन का वॉर भी हुआ है। तो ये आपका सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस इस ज़ोन में अगर आप मार्क करें इस तरीके से कुछ, ये देखिए, ये जो ज़ोन है ये आपका रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था 2022 का मार्च फरवरी में यहाँ, और उससे पहले से ही मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोविड के बाद से गिरा था। तो ये 2021 अक्टूबर 2021 से लेके जून 2023 तक 2 साल तक मार्केट इसी रेंज में था। तो कोविड के बाद फॉल नहीं आया है ऐसा नहीं है। बहुत लोग सीधा बोल देते हैं कोविड के बाद यही फॉल आया है, ऐसा नहीं है। कोविड के टाइम में भी मार्केट गिरा, कोविड के बाद भी 2021 से लेके
22 के जून तक मार्केट 18% गिरा था। याद रखिएगा, रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम मार्केट 18% नीचे गया था, साइडवेज था, और फिर लगभग यही 2 साल के बाद हाई को ब्रेक किया। तो जब हाई को ब्रेक किया यहाँ से, तब 19,000 था निफ्टी। तो यहाँ से कितना परसेंट बढ़ा निफ्टी, उसके बाद रुका। अगर आप देखें, इस पॉइंट से निफ्टी बढ़ा है ऑलमोस्ट 38%, उसके बाद रुका है फिर से। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, कोविड के बाद ऐसा हो चुका है। अभी कितना परसेंट गिरा है मार्केट मैक्सिमम, यहाँ से अगर आप देखें सितंबर के महीने से मैक्सिमम सिर्फ 17% ही गिरा है, जबकि 2022 में 18% गिरा था। पैनिक ज़्यादा है, अभी पैनिक ज़्यादा है क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारे नए इन्वेस्टर आ गए हैं। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है, जो अभी हम बात कर रहे थे, और 38% जैसे हम बात कर रहे थे, अगर रिटर्न देता है यहाँ से, इस पॉइंट से अगर आप देखें, तो चार्ट में ही 38 बनाने के लिए जगह नहीं है। उतना चार्ट भी भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब ये हो रहा होता है तो कोई भरोसा नहीं करता है। अगर हम 30% भी बात करें, ये 35%, लगभग 35,000 तक जा सकता है। अभी के लेवल से वो कितना रिटर्न होगा, यहाँ से जहाँ से आप टारगेट कर रहे हैं, वो लगभग लगभग 50% का रिटर्न होगा इंडेक्स के लेवल पे। अगर इंडेक्स 50% बढ़ने वाला है अगले 3 साल में, तो आप अगर अच्छी क्वालिटी कंपनी लें जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, सभी कंपनियां नहीं बढ़ेंगी, जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। अगर आप कल भी देखेंगे तो मार्केट जब यहाँ पे ये नीचे खुला, मार्केट कल जब गैप डाउन खुला है, तब भी वो ये जो निफ्टी है कल -0.86% है, लेकिन कल बहुत से स्टॉक है जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ था, वो 4-4 5-5% बढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये मान लिया है कि अब मार्केट में यहाँ से रैली शुरू हो गई। तो अगर किसी कारण से यहाँ पे आपको और स्टॉक खरीदने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अक्यूमुलेट करिए 3 से 5 साल का व्यू बना के। आपको जो प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, अगर निफ्टी यहाँ से 50% एटलीस्ट बढ़ने वाला है, वो स्टॉक उससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ये सोच के, ये व्यू बना के, ये दिमाग रख के, 1-2 दिन का खेल मत सोच के करिएगा। 1-2 दिन में स्टॉक किस कारण से गिरता है वो कोई नहीं जानता। गिरने के बाद रीज़न ढूँढा जाता है और टीवी पे दिखाया जाता है कि इस कारण से गिर गया, पर वो किस कारण से गिरता है किसी को नहीं पता है। अगले 2 महीने में स्टॉक क्या करेगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगले 3 साल में स्टॉक क्या करेगा, अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी ले रहे हो इस लेवल पे जहाँ से मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, न्यूज़ पॉजिटिव हो रही है, धीरे-धीरे अर्निंग ग्रोथ आ रही है सभी कंपनी की, इंडेक्स का आप पे भरोसा है आपको इंडिया के मार्केट पे, तो यहाँ से जब इंडेक्स 35-40 हज़ार जाएगा, तो जो आपके स्टॉक्स हैं, वो उससे ज़्यादा परफ़ॉर्म करेंगे। और यही है आपका स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका। आप 1-2 दिन के लिए ये सोच के नहीं ले सकते कि ये यहाँ से बढ़ ही जाएगा। 1-2 दिन में अगर यहाँ आ भी जाए, तो आपको और ज़्यादा लेना है उन स्टॉक्स को, ताकि जब ये रैली चालू हो, तो वो जो स्टॉक्स हैं, वो आपके लिए अच्छा रिटर्न बना के दे पाएँ शांति से, पीसफुली, स्ट्रेस फ्री। अभी देखते हैं कि सेक्टर अभी कौन-सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो पूरा जो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है निफ्टी में और यहाँ जो फॉल आया है, ये जिस सेक्टर में नहीं होगा चार्ट में, वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा। ये जो फॉल को अपने में आने नहीं दिया होगा, वो अपने उसमें जो लोग बैठे हैं खरीद के, वो ये बता रहे हैं ना कि हमको डर नहीं लग रहा, या वहाँ पे सेलिंग नहीं आई है, तो वही हमको पहचानना है। तो अगर हम ऑटो सेक्टर के चार्ट पे चलें, तो यहाँ पे आपको सेम सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इसका 27 सितंबर से जो चार्ट है वो देखें, जहाँ से निफ्टी गिरा है, ये जो जहाँ से सितंबर 2024 से निफ्टी का जो चार्ट है, ये लगभग सिमिलर चार्ट है। जैसा निफ्टी चला है वैसा ही ये भी चला है। तो ये निफ्टी से इसमें कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है। रियलिटी सेक्टर आप देखिए, निफ्टी का चार्ट देखिए कैसा था, और ये बिल्कुल डाउनफॉल में, तो ये वीक है निफ्टी से, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है। फाइनेंस सेक्टर आप देखिए, निफ्टी में जितनी गिरावट आई है यहाँ से यहाँ, इस सेक्टर में ज़्यादा गिरावट आई है, मतलब ये भी वीक सेक्टर है। पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग है, पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पीएसयू बैंक में निफ्टी में जो फॉल था वो नहीं दिखाई दे रहा आपको। इस तरीके से मैं पर्सनली देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जैसे एनर्जी सेक्टर आप देखिए, एनर्जी सेक्टर में आप एक खास बात देखेंगे कि निफ्टी में जो फॉल दिखाई दे रहा था वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। निफ्टी कुछ इस तरीके की चाल में था, और ये जो है साइडवेज है। तो निफ्टी की गिरावट में भी अगर नहीं गिर रहा है एनर्जी सेक्टर, तो आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स ही होंगे जो सबसे अच्छे चांसेस हैं। कल भी आप देखें, निफ्टी 1% डाउन है और ये सेक्टर फ्लैट है, 0% डाउन है। और यहाँ पे जब निफ्टी गिर रहा है तो ये साइडवेज हो गया है।
आईटी फार्मा सेक्टर देखिए सेम कहानी, साइडवेज मूवमेंट। पिछले साल जो लो बनाया था 7 अप्रैल 2025 को, अभी तक उसके पास भी नहीं गया है। निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गया है अपने 7 अप्रैल के लो के पास। ये ऊपर की तरफ ही साइडवेज है। तो कभी भी आप किसी सेक्टर को या स्टॉक को कंपेयर करना चाहें तो निफ्टी के साथ कंपेयर कीजिए कि निफ्टी में किस तरीके का प्राइस मूवमेंट है और उस सेक्टर या स्टॉक में किस तरीके का प्राइस मूवमेंट है। क्या वो सेक्टर निफ्टी के मुकाबले अपनी जो सेलिंग आ रही है उसको कंट्रोल कर पा रहा है। जैसे अभी हमने देखा फार्मा और एनर्जी सेक्टर सही लग रहे हैं। आईटी सेक्टर में आप देखिएगा ज़्यादा सेलिंग आई है। जो निफ्टी में जो सेलिंग आई है उससे ज़्यादा सेलिंग आई है, मतलब ये सेक्टर वीक है। तो यही सिंपल तरीका अपना के आप पता लगाइए और उन सेक्टर्स में 3 से 5 साल का व्यू बना के इन्वेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।